अति प्रसन्न रघुनाथ जाने, पुनि नारद बोले मृदुमाने। राम जभई प्रेरौ निज माया, मोयहु मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहहु कीना, प्रभु के ही कारण करहि न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोत जी सकल भरोसा। करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कैसी सुबछ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताहि, तू कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तो मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग को और सांप को पकड़ने जाता है तो माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ प्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर ही मेरे ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा दुख सुखदाई। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिमति नहीं दया सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। बाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सहत सब मीना, बंसी सम प्रिय कयहि प्रवीणा। अवगुण मूल शूल प्रद, ममता सब दुख खाने। ताते कीन निवारण मुनि, मैं ये जी जाने। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तक नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खानी है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। प्रेम से बोलो जय श्री राम।